देता है। धन दौलत पैसा रुपया नाती पोता सब किनारे हो जाते हैं। बब्बा दिन भर मत खासा करो, डिस्टर्ब होता है। भगवान ही केवल सुनते, इसलिए सब लोग सन्मुख हो जीव जमी। कुर्सी में बैठिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुर्सी में वही बैठे जिनको जमीन में बैठने में तकलीफ हो, और जिनको जमीन में बैठने में तकलीफ ना हो वो माँ की गोद में बैठकर परमात्मा की कथा सुने। जीवन का सार, संसार का सार वो दे है नहीं जिसने न कभी परमार्थ का पथ पाया नहीं। रसना वो नहीं जिसने इस जीवन में कुछ पाया नहीं। तुलसी राम को गाया नहीं। इसलिए सीताराम 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 बोलो सीताराम। अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय, मंत्री महोदय, सदस्य महोदय, संचालक महोदय, समस्त महोदय गण एवं अन्य क्षेत्रों से, सुदूर अंचलों से पधारे हुए सभी महानुभाव, सज्जन वृंद, श्रोता समाज, सीता अनुसुईया के अनुकरणीय शक्ति स्वरूपा देवियों, अपने देश के भावी भविष्य प्रिय बालक वृंद, मंच पर विराजमान परम सम्मान। मुझे एसी चाहिए वरना मैं कथा नहीं कहूंगी। तो एसी में रहना है तो अपने घर ही में रहूं, काहे को साधु बने थे। नहीं नहीं, मैं तो रोज मेवा ही खाती हूँ, रोज मुझे ड्राई फ्रूट ला करके दो, तो ये करना है तो घर ही में न रहे आओ। भैया मैं तो चंदन का साबुन लगाती हूँ, चंदन लाओ मेरे लिए। ये सब नहीं, साधु को जो चाहिए दाल, बहुत पुरानी बात है, दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ। तो जो मुझे सेवा चाहिए पूर्ण रूप से आप सब लोग सेवा कर रहे हैं। आज तीसरा दिन है, मैं तीसरे दिन ही कह रही हूँ कि मैं आप सब लोगों की सेवा से पूर्ण रूप से बहुत 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 पसंद हूं। आप लोगों की सेवा से आइए निवेदन करो। आज भगवान का जन्म होगा, अवतार होगा, प्रकट होंगे। जन्म में और अवतार में अंतर है। जन्म क्या है? हम जीवों का जन्म होता है, लेकिन भगवान भी जन्म लेते हैं और भगवान का अवतार होता है। तो आप कहोगे जन्म में अवतार में अंतर क्या है? अंतर ये है कि जैसे कुआं है, कुआं में एक व्यक्ति गिर गया, कुआं में गिर गया, दूसरे व्यक्ति ने देखा, उसने कहा भैया देखो कोई आदमी गिर गया। तीसरे व्यक्ति बोला दो, एक नहीं गिरा, दो गिरा है। चौथा व्यक्ति बोला नहीं यार तूने देखा नहीं, गिरा एक है, एक गिरा है, एक उतरा है। तुम्हें कैसे? ऊपर से जो नीचे उतरते हैं हम लोग, उसका नाम क्या है? सीढ़ी। लेकिन उसका असली नाम है सात्विक, उसका नाम है, सांस्कृतिक नाम है उसका अवतरणिका। क्या नाम है? अवतरणिका।
तो भगवान जब आते हैं तो उसी से सीढ़ी से नीचे उतरते हैं, इसलिए उनका अवतार होता है। और जीव हम लोग गिरते हैं, इसलिए हमारा जन्म होता है। यात्रा में 3 चीजें वर्जित होती हैं। यात्रा कोई कर रहा हो तो छींक नहीं आना चाहिए, और सबसे ज्यादा खतरा अपना छींक। अगर यात्रा कर रहे हो सामने आपने छींक दिया, यात्रा सफल नहीं होगा। दूसरी बात, रोना। शुभ कार्य के लिए जा रहे, कोई पीछे से चिल्लाकर रो दिया, सफल नहीं होगा। और नंबर 3, टोकना। कोई भी कार्य के लिए जा रहे हो, बहुत से लोग कहते हैं भैया टोकना नहीं, मैं जा रहा हूं। तो ऐसा समय पर निकलो, कोई रोके ना, कोई टोके ना, यही कहते हैं ना। और ये जीव जब धरती पर आता है तो तीन घटनाएं इसके साथ घटती। सबसे पहले जीव धरती पर आता है तो छींकता है, डॉक्टर कहते हैं छींका है ना बच्चा स्वस्थ है। दूसरा वो रोता है। तीसरा जो सुनता है, जैसे बच्चा रोया तत्काल पीछे वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, ये टोकना। क्योंकि जीव के लिए यात्रा सफल नहीं हो पाता है। संसार में आकर वो जीव घबराता है, क्योंकि संसार में कल मैंने बताया था ये दुखालय है। यहाँ आने के बाद जिसको हम सुख मानते हैं वही हमारा दुख का कारण बन जाता है, और जिसको हम दुख मानते हैं वही हमारा सुख का कारण होता है। तो भगवान का जन्म होता है, जो राम है सो कृष्ण है, जो कृष्ण है सो राम है। अंतर सिर्फ इतना है कि श्री राम का चरित्र प्रैक्टिकल है, श्री कृष्ण का चरित्र थ्योरिकल है। श्री राम ने जो किया सो करे। श्री थोड़ा यादवों का लड़का, ग्वालों का सखा, 16,108 पटरानी रखा, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हम 2 पत्नी रख लिए तो लोगों को दिक्कत हो गई। तो पत्नी रखने में कृष्ण की बराबरी करोगे? कृष्ण ने पत्नी नहीं रखा, कृष्ण का संकल्प था अनन्या चिंतयन्तो मां ये जना परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरे शरणागत होकर मुझे पुकारेगा वो चाहे कहीं भी होगा, मैं उसे बचाने के लिए जरूर जाऊंगा। और जितनी रानियां आई हैं सबको भगवान ने शरणागति दिया है, समझ गए? इसलिए कृष्ण को समझो। कृष्ण और वो तो सबसे पहले कन्हैया के शरण में बैठी है। का झूठ का देखो, ताला खोलो, ताला खोला, दरवाजा खोला, जब देखा तो गोपी की जली हुई शरीर की राख रखी थी। सुखदेव बाबा से पूछा परीक्षित ने, भगवान साधारण गोबर डालने वाली, दूध दही बेचने वाली गोपी के जीवन में इतनी बड़ी साधना कहां से आई? सुखदेव भगवान ने कहा, परीक्षित वो कोई साधारण गोपी नहीं थी, वेद की ऋचाई ही गोपी बनकर आई। दूसरी बात, जब राम जी सीता के वियोग में बन बन भटक रहे थे दंडकारण्य में, तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा यज्ञ करते कराते, साधना करते कराते, जब करते कराते, तब करते कराते कई जन्म बिता दिए थे। उन महात्माओं ने जब श्री राम की मोहनी मूरत और सांवली सूरत को देखा तो शरणागत होकर कहने लगे, ठाकुर हम तो तुम्हारी दासी बनना चाहते। राम का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ, जिनकी भ्रिकुटी मात्र टेढ़ी होने से संसार का प्रलय हो जाता है, जिनकी एक मुस्कान से सृष्टि का सृजन हो जाता है, वो परमात्मा कभी अवतार लेकर आएंगे? तो क्यों आए? जब जब अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार बढ़ता है, तब तब इस धरती पर परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं। कितना अत्याचार बढ़ा था इस धरती पर बताऊं, जब भगवान को आना पड़ा। जिस समय पाकशालाओं में नरमांस पकाए जाते थे, जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे, जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे, परदाराओं को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे, यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों से कुचले जाते थे, गौशालाओं में बलपूर्वक जब आग लगाई जाती थी, जिस समय बलात् साधुओं को बारूणी पिलाई जाती, तब तब
परमात्मा को इस धरती पर अवतार लेकर आना पड़ा। जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। व्याकुल होकर पृथ्वी माता सीधे गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक में जाकर के प्रार्थना करने लगी। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गए विरांची के लोगा, गए विरांची के लोगा। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक दूध पिलाया उसने, अपने रक्त को, अपने खून को दूध बनाकर हमको पिलाया। उस माँ की पीड़ा को कोई नहीं समझ रहा है। उस माँ को जब दूध देना वो बंद कर देती है तो लोग चंद रुपयों के लालच में गाय को बेचकर कसाई के हाथ में, और उस माँ के दर्द को नहीं समझ पाते, पैसा ले देते। बोला दूध की बात छोड़ो, मैं रोज की मेरा नियम है, मैं बछिया का पेशाब लेती हूँ। ये तीसरा दिन है, मंगाई हूँ, नहीं मिल पाया मुझे देसी गाय का। सोचिए, विचार करके देखिए, हर घर में गौ माता होना चाहिए। एक गौ माता, आप लोग तो किसान हैं, हम तो भूसा खरीद करके भी गौ माता की सेवा करते हैं। और आपके घर में गौ माता नहीं है, आपके घर फोकट में भूसा मिलता है। इसके बाद किलो में भूसा हम लोग खरीदते हैं, मैहर में किलो में। फिर भी आप लोग गाय नहीं रखे। हर घर में एक गौ माता होना चाहिए। गौ माता खाती क्या है? नीरस। और पिलाती क्या है? गोरस। अमृत पिलाती है। पैकेट के दूध खरीदना लोग पसंद करते हैं, लेकिन गौ माता को पालना पसंद नहीं करते। बैतुल में जाकर देखो, जितने बड़े घर मिलेंगे उतने कुत्ता अच्छा मिलेगा, अच्छा कुत्ता मिलेगा। घर घर में कुत्ता पालेंगे, लेकिन घर घर में गाय नहीं पालेंगे। गौ माता को पालिए। हर घर में एक गौ माता होना चाहिए। अगर गौ माता है तो माताओं से सबसे पहले गलती होती है। गृहस्थ आश्रम सुख का आश्रम, इसके बाद भी इस आश्रम में लोग दुखी रहते। क्यों? पहली गलती माताओं से होती है। घर में अगर गाय है तो जितना छोड़ा छाड़ा जूठा होता है वो गाय को खिलाती है। खिलाती हो कि नहीं? हमारी गाय है, दूध देगी। कभी सोचा, जिस माँ की पूंछ पकड़कर बैतरनी पार करने का संकल्प लिया जाता, थाली में खाना बच गया, बिटिया मैं नहीं खा पा रही, तू खा ले, बिटिया झाड़ू तुम लगा लो, कहती हो कि नहीं? और नवरात्रि में बाई कहती है ना, बाई, बाई आपके यहाँ की भाषा है, हमारे यहाँ बेटी कहते हैं, मिट्टी कहते हैं हमारे यहाँ। तो बिटिया तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। और नवरात्रि में फिर उसी बिटिया के चरण धोकर पूजा करती हो कि नहीं? 12 वर्ष तक बेटी दुर्गा का रूप रहती है।
इसलिए जब तक 12 वर्ष तक की न हो तब तक जूठा बर्तन मत धुलाओ, जूठा भोजन मत कराओ, घर में झाड़ू मत लगवाओ। जिस घर में दुर्गा झाड़ू लगाएगी कुछ बच जाएगा। वैसे भी बेटी को जीवन भर काम करना है। केवल 12 वर्ष तक उसे 3 कामों से बचा लो। जूठा बर्तन मत धुलाओ, जूठा भोजन मत कराओ और घर में झाड़ू मत लगाओ। चौथी गलती, भोजन बना बिना स्नान किए पहली बार भोजन बनाती हो। कितने लोग हैं बताओ जो ईमानदारी के साथ स्नान करके भोजन बनाती हो? हाथ उठाओ। बाकी सब बिना नहाए। अरे अब मान लो मेरी इच्छा होती, जैसे मैं भैया रमेश जी राठौर जी के पहले दिन मेरा आए तो भोजन हुआ, बिटिया बड़ा सुंदर दिव्य प्रसाद बनाई थी। धर्मेंद्र राठौर जी के यहाँ बड़ा सुंदर बिटिया प्रसाद बनाई थी। चूंकि कन्याओं के हाथ से ही मैं प्रसाद लेती हूँ। मान लो अगर मैं कहूँ कि किसी के यहाँ मेरा भोजन होना है, एक जगह तो मैं कथा में गई थी, अभी तो मुझे रसोई रस भगवान का प्रसाद मिलता है। तो स्नान रात्रि में रसोई को साफ करके जूठा बर्तन कभी मत छोड़ना, वरना चाहे खूब कमाओ लेकिन तुम्हारे घर लक्ष्मी नहीं रुकेगी। इसलिए रात्रि में जूठा बर्तन धो करके सो, रसोई को पवित्र करके सो। सवेरे सारे काम करने के बाद स्नान करो, स्नान के बाद रसोई में जाओ। रसोई में जा क्या कहा? सूर्य मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा ये विरंची के लोगा, ये विरंची के लोगा। देवी क्या बात है पृथ्वी, बोलो। ये बनने वाली बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों से तो तुम नहीं घबरा रही? बोले ना। ये चलने वाले बड़े बड़े इंजनों से तो नहीं डर रही? कहा नहीं। ये बनने वाले बड़े बड़े बहुमंजिलों से तुम तो नहीं घबरा रही? मकान से? का नहीं। तब क्या बात है? बोले सकल धर्म देखो विपरीता, मैं कही न सको ना रावण जगत पिता अधर्म बढ़ गया है, धर्म की कमी हो गई है, इसलिए मैं परेशान हो गई हूँ। संसार का भार मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ लेकिन एक पापी के भार से मैं कांप रही हूँ। धर्म क्या चीज है? आज का नौजवान बच्चा पूछता है व्हिच धर्म, व्हाट इज धर्म? धर्म क्या है? अरे धर्म तो वो चीज है जहाँ कोई साथ नहीं देता, वहां पर हमारा धर्म साथ देता है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षत रक्षिता। जो धर्म की रक्षा करते धर्म उनकी रक्षा करता है, जो धर्म को मारते धर्म उन्हें मारता है। आप कहोगे हमने तो आज तक नहीं देखा कि धर्म ने किसी को डंडा लेकर मारा हो। मारा है। धर्म के आड़ पर जो व्यक्ति इस धरती पर भगवान बन गए थे, वो वही व्यक्ति जब धर्म के आड़ पर अधर्म करने लगे तो जिनके दर्शन के लिए लाभ दे ही। माता सीता ने कहा लो जोगी बाबा भिक्षा ले लो। जोगी बाबा ने कहा बंधी हुई भिक्षा नहीं लूंगा। सीता ने कहा बाबा ये तो मेरे छोटे से नन्हा सा मेरा देवर लक्ष्मण की खींची हुई रेखा है। रावण ने कहा देवर छोटा है लेकिन त्यागी के हाथ से खींची हुई रेखा है, बैरागी के हाथ से खींची हुई रेखा है, चरित्रवान लक्ष्मण के हाथ से खींची हुई रेखा है। मैं कितना बड़ा रावण हूँ लेकिन इस रेखा को लांघने की ताकत मुझ में नहीं है, नहीं लांघ पाया। सीता ने सोचा क्या करूं, रेखा लांघ जाऊं। अगर रेखा लांघ कर भिक्षा देती हूं तो देवर के वचन कट जाएंगे, कट जाने दो। देवर तो मेरा बेटा है ना, बेटा की बात काट दे माँ तो कोई अपराध नहीं होता, लेकिन बेटा अगर माँ की आज्ञा टाल दे तो अपराध होता है। इसलिए क्या करूं? सीता ने रेखा लांघ करके रावण को भिक्षा दिया। क्योंकि गृहस्थ का धर्म क्या है बेटियों जानती हो? गृहस्थ का धर्म 4 स्थान पर जितने लोग बैठे हो
जितने लोग बैठी हो ध्यान से सुनना। 4 स्थान में कभी भूल कर खाली हाथ मत जाना वरना अपराध होता है। पहला स्थान भगवान का मंदिर, खाली हाथ मत जाना। दूसरा स्थान भगवान की कथा स्थल जहाँ पर आए हैं, खाली हाथ मत जाना। तीसरा स्थान संत का चरण, खाली हाथ मत छूना। चौथा स्थान बेटी का घर, कभी भी खाली हाथ मत जाना, अपराध होता है। सीता ने कहा गृहस्थ का धर्म है, अगर मेरे दरवाजे से साधु खाली हाथ लौट जाएगा तो गृहस्थ का धर्म नष्ट हो जाएगा। जिस धर्म के लिए मेरे पूज्य पिताओं को तुम्हारी चरणों की दासी बना दूंगा। उस समय सीता से लोगों ने पूछा, जी इनके लोगों ने पूछा, देवी यहाँ पर तुम्हारा न मायके वाला है न ससुराल वाला है, बोलो तुम्हारी धर्म की रक्षा कौन करेगा? सीता ने ललकार कर गरज करके कहा, जिस धर्म की रक्षा मैंने किया है वही धर्म मेरी रक्षा करेगा, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा, वही धर्म मेरी रक्षा करेगा। सीता ने तिनका उठा लिया और उस रावण को ललकारा जिसके चलने से धरती कांपती थी। बोले त्रिनाधारी वो पति श्री राम के सामने एक जुगनू के समान है। जुगनू जानते हैं आप लोग? दिन में कहीं जुगनू दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता? सूर्य का इतना तेज होता है, प्रकाश होता है कि जुगनू की औकात खत्म हो जाती है। सीता ने कहा श्री राम जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, जगत कब से देखते चले आ रहे हैं कि मिट्टी मिट्टी। एक बात और, अगर हमारे देश का राजा मरेगा तो क्या उसको हेलीकॉप्टर में ले जाएंगे? नहीं, हरे बांस की ठठरी ना, यहाँ भी वही बनाया जाता है। अगर देश का राजा मरेगा तो क्या हीरे की चादर ओढ़ाएंगे? नहीं, सेठ जी सबसे सस्ता कपड़ा अलग ही रखे रहेंगे। हमारे देश का राजा मरेगा तो 1 एकड़ में जलाएंगे, वही 3.5 हाथ जमीन। किसके लिए अधर्म करोगे बोलो? मिट्टी में मिट्टी मिले, पानी में पानी, 2.5 गज कपड़ा लिया होएगी रवानी। मिट्टी मिले, पानी में पानी, 2.5 गज कपड़ा लिया होएगी रवानी।
यही साथ में जाएगा जो जीन के भक्तों ने तन से मन से धन से इतना बड़ा विशाल काए रामचरितमानस यज्ञ करके जन जन का कल्याण किया है। यही साथ में जाएगा, बाकी साथ में नहीं जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, रावण से बड़ा आदमी कोई और है दुनिया में? कुछ लेकर गया? कुछ नहीं। धर्म पे अड़ते रहो तज लोभ सब धंधाम का, धर्म यदि जाता रहा क्या हीरा क्या मोती, दुनिया वालों ये तुम जानो कफन में जेब नहीं होती। बोलो कफन में जेब होती है क्या? अगर जेब होती तो पहले से सिलवा के रख लेते लोग, लेकिन ये पैसा काम नहीं आएगा। ये काम आएगा जो यहाँ पर आप लोग कर रहे हो, ये साथ में जाएगा। किसके लिए धर्म करोगे? एक महात्मा जी थे, गांव में पहुंचे, सब लोग आपके जैसे इसी गांव जैसे लोग रहे, हमारे घर भोजन करिए, हमारे घर भोजन करिए, महाराज का चरण हमारे घर पड़ जाए। महाराज जी सबके घर गए लेकिन भोजन किसी के यहाँ नहीं किया। बोली बेटा मेरा एक नियम है, मैं उसी के घर भोजन करता हूँ जिसने कभी जीवन में झूठ न बोला हो। ऐसा कोई था नहीं, गृहस्थ में झूठ तो बोलना ही पड़ता है। एक किसान था, उसने कहा बाबा मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, मेरे घर भोजन कर लो। बोले ठीक है। पूरी घर की बातें सब पूछ लिया, चले गए भोजन करने के लिए। भोजन बन रहा था, पड़ोसी आकर बोले बाबा तुम तो कह रहे थे जो झूठ बोलेगा उसके घर भोजन नहीं करूंगा। बोले हाँ देखो एक नंबर का झूठ बोल दिया वो किसान, इसके घर भोजन कर रहे पटेल के यहाँ। बोले क्या झूठ बोला? का आपसे बताया कि 2 बेटा है, उसका 4 बेटा है। और आपसे बताया कि मेरे पास बैंक बैलेंस 5 लाख है, उसके पास 50 लाख है। आपसे बताया कि मेरे पास 5 एकड़ जमीन है, उसके पास 50 एकड़ जमीन है। महात्मा जी ने कहा बुलाओ सेठ को। क्यों सेठ तुमने झूठ बोला? कहा ना महाराज कभी झूठ नहीं बोला। कहा ये लोग बता रहे हैं कि तुम्हारे 4 बेटे, तुम 2 बेटे कह रहे हो। कहा महाराज ये लोग क्या जाने, मेरे केवल 2 ही बेटे हैं, एक का नाम है सत्य और दूसरे का नाम है धर्म। इन्हीं दोनों के कंधे के सहारे मैं जी रहा हूँ। ये तो संसारी नश्वर जगत का ये संबंध है, ये मेरा थोड़ी है। तुमने कहा कि मेरे पास 5 लाख रुपया। बोले हाँ 5 ही लाख। 2 लाख रुपया मैंने यज्ञ कराया, उसमें दान कर दिया। 1 लाख रुपया में गरीब कन्या का कन्यादान करके कन्यादान का लाभ उठाया। 1 लाख रुपया अनाथालय में जाकर अनाथ बच्चों की पढ़ाई में जमा कर दिया। 1 लाख रुपया वृद्धाश्रम में जमा कर दिया, मेरा था सो खर्च कर दिया। ये लोग बता रहे कि तुम्हारे पास 50 एकड़ जमीन का ना 5 एकड़, 2 एकड़ जमीन मैंने विद्यालय के लिए दान किया, 1 एकड़ जमीन मैंने अस्पताल के लिए दान किया, 1 एकड़ जमीन मैंने महात्मा को आश्रम बनाने के लिए दे दिया, 1 एकड़ जमीन में मैंने अनाथ बच्चों के रहने के लिए पढ़ने के लिए व्यवस्था बना दिया। मेरा था बाबा सो मैंने दे दिया। ये जो दिख रहा है ना ये मेरा नहीं, किसी और का था, किसी और ने मुझे दिया, मैं भी किसी और को देकर चला जाऊंगा। ये पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे आएगा। मेरा वही है जिसको मैंने दिल खोल कर खर्च कर लिया, जमा कर दिया, वही मेरे साथ जाएगा। ये सब तो दिखावा है, ये मेरे साथ नहीं जाएगा। ये धर्म है, इस धर्म को नहीं छोड़ेंगे। अच्छा आप कहोगे धर्म रक्षा कैसे करता है? अभी दिखाती हूँ। भरी सभा के बीच में भारत की मर्यादा चीख चीख कर पुकार रही थी, अगर कोई पुरुष बैठा हो तो मेरी मर्यादा को बचा लो। बोलो कोई आगे बढ़े। प्रतिज्ञा की साक्षात मूर्ति बाबा भीष्म पितामह, कृपाचार्य द्रोणाचार्य, गदाधारी भीम, गांडीवी अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर, बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। द्रौपदी पुकार रही थी मेरी लज्जा को बचा लो, कोई आगे नहीं बढ़े। दुर्योधन ने कहा उतार लो पांचाली की साड़ी, बिठा दो मेरे जंघे पर। द्रौपदी कांप गई, भैया नहीं आओगी? ऐ दुर्योधन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए कि जाको नाथ दीनानाथ वो अनाथ कैसे हुई। दीनानाथ आएंगे मेरी रक्षा करने का, कोई नहीं आएगा। द्रौपदी ने कहा आएंगे, इसलिए कि वादा किया है। कब वादा किया था मालूम? जिस समय शिशुपाल का वध किया भगवान कृष्ण ने, तो उंगली में खरोच लग गई। शोक सत्यभामा कियो रुक्मणी दौड़ी धाय,
बांधन को पट खोजती पटरानी अकुलाए। जब उंगली में खरोच लग गई चोट तो सत्यभामा जामवंती रुक्मणी सोच रही हैं कि कपड़ा मिलता तो बांध देते, यहाँ कपड़ा किससे मांगे। लेकिन तब तक देवी द्रौपदी ने देखी यदुवीर उंगली बांधन को तुरंत द्रौपदी ने साड़ी की धज्जी फाड़कर उंगली में कन्हैया के बांध दिया। द्रौपदी को कहा कृष्णा, द्रौपदी का दूसरा नाम कृष्णा था। ये तूने क्या किया बहना, इतने छोटे से घाव की इतनी महंगी साड़ी फाड़ दिया। द्रौपदी ने कहा भैया क्या तुमसे ज्यादा कीमती साड़ी है, क्या तुमसे ज्यादा कीमती गहना है, क्या तुमसे ज्यादा कीमती संसार में कोई और चीज है। संसार में सबका मोल है कन्हैया, लेकिन एक तू है जो अनमोल है। प्यारे घनश्याम यदि काम आवे आपके, मैं फाड़ दूं नसों को, ये तो रेशम के धागे हैं, धागे भी साधारण, इनका कौन मोल करे। ना दुल्हन के जोड़े ना दुल्हा के पागे हैं, मैंने नहीं फाड़ा चीर पीर देख के अधीर, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। धागे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, भाग उन्हीं के जागे जो जाए उंगली पे लागे। भाग उन्हीं के जागे जो जाए उंगली पे लागे। कन्हैया मैंने नहीं फाड़ा, पीर देख के अधीर होए, धागे ही स्वयं नाथ चीर छोड़ भागे। द्रौपदी ने कहा भैया तुमने वादा किया था, उबारो नाथ हाथी को, जाही हाथ सिंधु माही लक्ष्मी निकाली है, जाही हाथ धनुष उठायो है सीतानाथ, जाही हाथ रावण संहार कर डाली है, जाही हाथ अंगद की बाह गही दीनानाथ, जाही हाथ दीध की सुगति कर डाली है। मैं तो हूँ अनाथ हाथ जोड़ कहूँ दीनानाथ, वाही हाथ मेरो बाह गही देखो बारी है, वाही हाथ मेरो बाह गही देखो बारी है। भैया क्या मेरी लज्जा बचाने नहीं आओगी? तुम्हारी बहन पुकार रही भैया, तुमने वादा किया था। दुनिया वाले वादा तोड़ देते हैं, लेकिन मेरे परमात्मा नहीं तोड़ते भैया। एक बात बताऊं, दुनिया के कितनों प्रेमी हो, कितनों प्रेम का रिश्ता हो, लेकिन काम पड़े कुछ और है, काम सरे कुछ और। लेकिन परमात्मा का संबंध ऐसा होता है कि एक बार अगर संबंध जोड़ लिया तो जन्म जन्म तक नहीं छोड़ते। द्रौपदी ने याद दिलाया जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके दुनिया वाले, तुमको आना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कोई नहीं आएगा, द्रौपदी ने कहा मेरा भैया आएगा। रोके जमाना चाहे रोके दुनिया वाले, तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा।
से साड़ी पकड़ी है, एक हाथ से पुकार रही थी। द्रौपदी को लगा कि मर्यादा चली जाएगी, छोड़ दिया साड़ी को, उठा दिया दोनों हाथों को। हे गिरधारी, हे गिरधारी, कृष्ण मुरारी, लाज रखोरी, हे गिरधारी, लाज रखोरी।
नारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। द्रौपदी ने आंखें खोलकर देखा तो धरती से लेकर अंबर तक सारी ही सारी। भैया तुम आ गए। ऐसी दया बनाए रखना, ऐसी दया बनाए रखना, ऐसी दया बनाए रखना, ऐसी दया बनाए रखना। बहन भी सदा, बहन भी सदा दया है तुम्हारी, लाज रखोगी मेरी बिहारी, लाज रखोगी मेरी बिहारी। बोलो संसार के सब लोग पीर प्रभु भंजई दारुण विपत्ति। काविनाशी का एक बहुत बढ़िया स्वभाव है, एक बार भक्तों के दुख को जान जाते हैं तुरंत उस दुख का हरण कर लेते हैं। तो माता पृथ्वी ने कहा तो क्या अविनाशी का पता ठिकाना है, कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मा जी ने देवताओं की सभा बुलाई और पूछा भाई बताओ भगवान इस समय कहाँ मिलेंगे? एक ने कहा मैंने तो उनको देखा है क्षीर सागर में से सैया पर सो रहे थे। बोले नहीं 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 सोना वोना बंद कर दिए हैं। तो क्या कर रहे होंगे? ज्यादा से ज्यादा एक गिलास छाछ के लिए नाच रहे होंगे। ताही अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचाओ। बोले नहीं नहीं नाच नहीं रहे होंगे। तो ज्यादा से ज्यादा वृंदावन में बैठकर बांसुरी बजाकर गोपियों का मन लुभा रहे होंगे, यही कर रहे होंगे ना? बोले नहीं 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 बांसुरी नहीं बजा रहे हैं। तो कहाँ है? बोले हमने उनको देखा है। बोले जिनके चरणों के करतल से न निकलते देखा उनको ही वृंदावन वन में लेकर गायो विचरते देखा उनको ही वृंदावन वन में लेकर गायो विचरते देखा। बोले वृंदावन में गाय चरा रहे होंगे। बोले बांसुरी बजाने से फुर्सत मिलेंगे तब ना। गोपियों ने कहा कन्हैया दिन भर बांसुरी बजा ले, कुछ शाम को मत बजाइए। बोले तुम्हें दिक्कत क्या होती है? कहा शाम को न बांसुरी ए बजाइयो घनश्याम सुनो, धुआं से हमारी आंखें भर आती। बोले धुआं से बांसुरी क्या का संबंध? का बहुत बड़ा संबंध है। बोले करने रसोई जब बैठती गोपाल सुनो, ढूंढ कर सूखी लकड़ियां लगाती। जंगल जाते जंगल से भोजन बनाने के लिए सूखी सूखी लकड़ियां लाती हैं, चूल्हा जलाती, चूल्हा जलने लगता, भोजन बनने लगता है। फिर क्या हुआ? बोले लेकिन तुम समस्या खड़ी करते हो। बोले किंतु सुन तुम्हारी वो रस भरी रसीता, सूखी हुई लकड़ियां सब रसमय
बन जाती है तो गीली हो जाती, न जलती बुगवाती, तब धुआं से हमारी आंखें भर आती। इसलिए शाम को न बांसुरी बजाने वाले नहीं, बांसुरी बजाना बंद कर दिए। नारद जी ने कहा मैं बताऊं, अभी मैं गया था, मैंने पूछा जिनके भक्तों को यज्ञ कराना है तो यज्ञ में भगवान का आना जरूरी है, तो आप कहाँ मिलोगे, पता ठिकाना अपना बता दो तो बता दूंगा, जिनके लोग आकर आपसे निवेदन करके आपको बुला लेंगे। हेड ऑफिस बता दो। बोले ना हम बसारी वैकुंठ योगिना हृदय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। कहा ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ। कहाँ रहते हो? जहाँ जीव जैसे भक्त भजन करते वहीं पर मैं रहता हूँ। जीव नहीं मिलूंगा लेकिन भजन करना पड़ेगा। जो करते रहो भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा सजन धीरे धीरे। लेकिन तुम्हारा साजन एक नंबर का झूठा है। विश्वास न हो तो देखना, अगर बाहर काम करते होंगे बैतुल में, अब तुमने कहा कि देखो काम धंधा तो हमेशा आइए कथा सुन लीजिए, अच्छा आ जा रहा हूँ, जल्दी आइए कथा शुरू हो गई, बस बस चल दिया रास्ते में हूँ। अरे कथा आदि हो गई, कहाँ है? बोले बस बस गेट में पहुँच रहा हूँ, अब तो आरती का समय हो गया, कहाँ है? अरे तुमको पता नहीं मैं पीछे बैठकर कथा सुन रहा हूँ। तुम्हारा साजन कितना झूठ बोलते हैं, लेकिन मेरा साजन तो मिल जाएगा
सर्वत्र समाना प्रेम थे प्रगट कोई मैया शशांक शेखर भूतनाथ नाथों के नाथ दीनों के नाथ बाबा विश्वनाथ ने कहा मत जा वृंदावन काशी मथुरा अयोध्या जीन में भगवान मिलेंगे, लेकिन कब? जब जीन में बैठ करके हृदय से परमात्मा की भक्ति करोगे, प्रेम से पुकारोगे तो भगवान जरूर। प्रेम की आवश्यकता है तो क्या करें? बोले सब देवता मिलकर वहीं ब्रह्मलोक में खड़े होकर ब्रह्मा जी के कहने पर स्तुति करने लगे। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। परमात्मा को पुकार रहे हैं सब कर्मचारी, दाता एक राम भिखारी सारी दुनिया, देवता एक राम पुजारी सारी दुनिया, तब काम बनेगा। समझा? सारे पद को त्याग कर भगवान के पाद के पास में आओ तो जीवन भर आपका पद बरकरार रहेगा, पद बना रहेगा। यहाँ की बात तो मैं नहीं जानती माताओं, लेकिन छत्तीसगढ़ का एक नियम बता दूं। प्रातः काल ब्रह्म बेला में सूर्योदय के समय वहां की माताएं स्नान कर लेती हैं, चाहे बड़े घर की हो चाहे छोटे घर की हो, और स्नान करके सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं तांबे के पात्र में, और फिर आकर के अपने दरवाजे में रंगोली बनाती है गोबर से लीप करके रंगोली, और फिर सामने दीपक जलाती है। रोज का नियम है। तो आज कौन सा दिन है? बुधवार। कल गुरुवार है, कल लक्ष्मी का वार है, इसलिए सब माताएं प्रातः काल स्नान करके तांबे के लोटा में एक लोटा जल सूर्य भगवान को देना, और गोबर से नीचे लीप करके थोड़ी रंगोली चौक जैसा बना सको बनाकर घी का हो तेल का हो दीपक जलाना जरूर। और फिर तुम ये काम करके देखना, जब तुम्हारे घर में लक्ष्मी की कृपा न बरसेगी तो बंद कर देना, करके देखना। आप कहोगे ऐसा करने से लाभ? अरे जिस घर साफ सुथरा होता है वहां हमारा भी मन करता है घर चले जाएं। जिस घर में धूप दीप नैवेद्य की खुशबू आ रही वहां हम लोग चाहते हैं। तो जहाँ भगवान की नित्य प्रति भक्ति होगी, क्या वहां भगवान नहीं आएंगे? क्या वहां भगवान, अगर नारायण आ गए तो लक्ष्मी तो दौड़ती हुई पीछे पीछे आएंगी। तो अगर चाहती हो तुम्हारे घर में लक्ष्मी आए तो इतना काम जरूर करना, वरना भगवान फिर नहीं आएंगे। कब आएंगे? तूने आंगन नहीं बुहारा, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। भगवान को बुलाना है तो हृदय रूपी आंगन को साफ सुथरा करो। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सोई पावा, मोहि कपट छल छिद्र भजते ही कृपा करेंगे। डंके की चोट पर बाबा ने लिखा, लेकिन कब? जब भजत कृपा करी है रघुराई। कब? जब मन क्रम वचन छानी चतुराई। कपट छोड़ दोगे भगवान जरूर कृपा करेंगे। देवताओं ने कहा प्रार्थना तो करने का निर्मल मन से करो। मन बच क्रम वाणी छाई सयानी, शरण सकल सुर जूठा। मनसा वाचा कर्मणा से जब देवताओं ने पुकारा,
आकाशवाणी नहीं हुई